Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So what it says, can static friction do non-zero work on an object? If yes, give an example. If no, give reason. So जैसे है ना, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था दैट काइनेटिक फ्रिक्शन कैन डू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क. सो सेम इज द केस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन भी पॉजिटिव वर्क कर सकता है, नेगेटिव वर्क कर सकता है और जीरो वर्क भी कर सकता है. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल. जैसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ये आपका M1 मास का ब्लॉक रखा हुआ है M2 मास के ब्लॉक के ऊपर. नाउ अगर हम M2 को किसी फोर्स से मूव कराने की कोशिश करते हैं, मान लो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ कैपिटल F ऑन M2. what will happen? M2 will start moving, right? It will start accelerating in the horizontal direction, and M1 is kept on M2, and there is friction between M1 and M2. इनके बीच में friction है, and the coefficient of friction is sufficient. जो M1 और M2 के बीच में friction है, that is sufficient to avoid any relative motion between M1 and M2. what does that mean? कि जो M1 है और M2 है एज अ सिस्टम मूव करेंगे, है ना, वो दोनों एक साथ मूव करेंगे, so that द फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2 विल बी स्टैटिक. इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. सो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो आप देखो ये M1 है और ये M2 है, राइट. और ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बिटवीन M1 एंड M2. M1 में आगे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन और M2 में पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट. और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यू कैन से राइटवर्ड होगा, है ना. नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन M2. M2 पे कितना वर्क करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन? देखो, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है या फिर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ऑफ M2 और फ्रिक्शन अपोजिट है, राइट. डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2 आर अपोजिट. सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन M2 विल बी नेगेटिव. व्हाट अबाउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1? दैट विल बी पॉजिटिव, बिकॉज आप देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ M1 मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट. दोनों एक ही डायरेक्शन में. सो यहाँ पे जो वर्क होगा बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन M1 दैट विल बी पॉजिटिव, राइट. सो पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, नेगेटिव वर्क भी हो सकता है. सो दिस इज नॉन जीरो वर्क. व्हाट अबाउट जीरो वर्क? ये केस काफी सिंपल है. जैसे आपने ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, एंड देयर इज वेरी हाई फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड. नाउ यू आर applying some external force F, right, to move this block, but बहुत ज़्यादा friction है between the block and the ground. So this block is not moving. So static friction लग रहा है between the block and the ground, जो कि relative motion को avoid कर रहा है. So relative motion को avoid करने के लिए जो static friction है वो पीछे के direction में लगेगा. Now you can see that what is the work done by this static friction on this block? कितना होगा? जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज जीरो. सो फाइन, आई होप इट्स क्लियर. लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन. वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. बाय.